तारीफ़ व तहमीद कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते ला तादाद अनगिनत दरूद इमामुल अंबिया सरताजुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते। रबीउल अव्वल दा महीना जा रहा, पूरे आलमे इस्लाम के अंदर बिलअमूम बर्रे सगीर के अंदर बिलखसूस रबीउल अव्वल का महीना बड़ी धूमधाम के नाल अपने ज़ौक शौक के मुताबिक लोग मना रहे हैं। उसकी वजह इस महीने की 9 तारीख नूं इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। दूसरा पहलू ये भी है, इस महीने की 12 तारीख नूं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हसरत आयात का सानिया भी होया। अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उसका मकसद की है? सोने महबूब किस माहौल में आए, फिर अल्लाह के सोने महबूब ने उस माहौल नूं किवें तब्दील फरमाया। बिलकदी और सिसकदी इंसानियत नूं इज्जत व एहतराम की मेराज ते पहुँचाया। जालम दा हथ पकड़िया, मजलूम की दाद रसी हुई, बेवा दा सर कज्या गया, बेटियां नूं बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक मिलिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक, प्यार और मुहब्बत भरे अंदाज दे नाल पत्थर दिल लोगों नूं, डाकुआं ते चोरां नूं शब जिंदादार बना दिता। अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ने, सरकार की तरबियत ने इंसान नूं औज सरैया ते पहुँचाया और दुनियावी हवाले दे नाल जो पत्थर दे कंकर बन चुके सन, उन्हां दी तालीम ने उन्होंने आसमान दे सितारे बना दिता। मक्के दे अंदर एक गुलाम जिसका ना घर, ना दर, ना बरादरी, ना रिश्तेदार, ना ज़रात, ना तजारत, ना खेती, ना बाड़ी, कोई शय नहीं, सिर्फ मंडियां दे अंदर नीलाम होने वाला गुलाम। मालिक खरीद के लैके आया 9.5 दिरहमां का, लेकिन महसूस किया भी यार मैं एवं पैसे ला दिते तो है ही कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, कहते अगली मंडी ते जान छुड़ा लें। अगली मंडी ते लैके गया, 9 दिरहमां मुल नहीं लगा, 6.5 दिरहमां मुल लगता पिया। तो कई व्यापारी बड़े चीड़े होंगे ने भी यार मैं घाटा क्यों पाना, चलो इनू लै चलना वापस, उन्नी देर जंगल चो बालन कट के लियाएगा, ये कैफियत। लेकिन अल्लाह ने रहमत फरमा दी। अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठी जी आवाज़ किते कान विच पै गई। बड़े खुश नसीब सन लोग जिन्हां दे कन्नां विच सोने महबूब की मिठी आवाज़ पई, और वध के वो ज़्यादा खुश नसीब ने जिन्होंने इस आवाज़ को फिर कबूल फरमा लिया। इस हबशी गुलाम के कन्नां विच जदों सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी तौहीद की आवाज़ पई, इंज असर कर दी गई, सोने नबी का यह दीवाना हो गया, फरजाना बन गया सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कलमा पढ़िया, मुसलमान होया। जिस इंसान का मंडी के अंदर 6 दिरहमां मुल नहीं लगता पिया,
उस अज़मतां वाले रसूल दे लड़ लगा। सोहने महबूब की तरबीयत की बरकत नाल, सोहने नबी की सोहबत की बरकत नाल, सोहने नबी की साथ की बरकत नाल अल्लाह ने इन्नियां बुलंदियां अता कर दित्तियां। टुरदा मक्के दियां गलियां विच पिया, पैरां दी धमक जन्नत की जमीन विच आ रही है। ये उस दौर की गल नहीं, अज दे दौर की भी गल है। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। हुण भी असी अल्लाह के सोहने महबूब दे अगर वफादार बन जाइए, साड़ी दुनिया च भी इज्जत होएगी, कल क्यामत के दिन भी इंशाअल्लाह साडे राह च कोई नाका नहीं लगना। अल्लाह ने नाज नाल इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने कसमियां गल जे जो कुरान पढ़ते ना, तिलावत करते, जिथे कद बड़ा लफ्ज़ आया कुरान में, जो कद के उत्ते लाम ताकीद का हो जाए ना, ये लाम लग जाए, इनू लाम ताकीद का कहते हैं। जो कद ते लाम ताकीद का लग जाए, वो कसम का फायदा दिंदा है। ये कसमियां गल बयान हो रही है, तो बयान अरशां वाला रब कर रहा। किसी पिछले दरस में मैं बात कह गया सा, एक है कुरान की खबर, एक है कुरान का हुक्म। कुरान के हुक्म की तामील के अंदर अगर बंदे को कोई कमज़ोरी हो गई, कोई गलबात रह गई, काफर नहीं हुंदा, गुनाहगार हुंदा है। एक है कुरान की खबर। कुरान की खबर के हवाले नाल अगर ज़रा बराबर भी ज़हन च शक आ जाए, बंदा ईमानों खाली हो जाता है। ये कुरान एक खबर दे रहा, तो खबर भी कसम दे नाल। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाते ने कसमियां गल जे थोड़े कोल थोड़े विचों बड़ियां अज़मतां वाला रसूल आया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, इन्नियां मुहब्बतां, इन्ने प्यारा, इन्नियां शफकतां वाला कंडा थोड़े पैर विच लगदा, तकलीफ मेरा सोहना नबी महसूस करदा। इदां दा पीर नहीं लभना किते। सारा जहान फिर लो, तकलीफ परेशानी मुरीद नूं होवे ते पीर की तबीयत का ग्रां गुजरे। एक साथी आया, सलाम अर्ज किया तो बड़ा परेशान लगे। सरकार फरमांदे ने यार कोई परेशान लगता, कहंदा जी की दसां, मैं जिस यहूदी का गुलाम हाँ, वो बड़ी सख्त तबीयत का बंदा, मैनू तुहाडे कोल आउण नहीं दिंदा, तो जे मैं किते आवां कोशिश करा, कोई थोड़ा बहुत लेट हो जावां तो गाल मंदा बड़ा करदा, सजावां भी दिंदा। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया तो इंज कर, परेशान ना हो, उहदे नाल जाके मुकातबत कर ला। मुकातबत अरबी का लफज है, मना लिख पढ़ कर ला उहदे नाल, बई तू मैनू आज़ादी का परवाना दे दे, मेरी आज़ादी के बदले जो तेरियां शर्तां ने मैं पूरियां कर दांगा। बड़ा खुश होया, वापस गया। यहूदी नूं कहण लगे यार गल सुण, हुण तेरा मेरा गुजारा नहीं होना, तू मेहरबानी कर मैनू आज़ादी दे दे, जो तू शर्तां कहेंगा मैं तेरी शर्तां पूरियां कर दिना। यहूदी कहण लगा कोई गल नहीं भाई, जे तू नहीं रह सकता ठीक है, आ मेरी शर्तां ने पूरियां कर। शर्तां की ने? 300 बूटा खजूरां दा ला दे, जदों फल चक लैणगियां ते 40 ऊकिया सोना लिया दे। 40 ऊकिया सोना साढ़े पुराणियां वटियां दे अंदर तकरीबन 5 सेर 13 छटांग ते कुछ माशे वजन बनता है। वापस आया तो बड़ा ही परेशान, सलाम अर्ज किया। सरकार फरमांदे ने यार तू हजे भी परेशान? कहंदा जी मैनू लगदा आज़ादी नहीं मिलनी मैनू। कहंदा सोहणिया मैं चौधरी का पुत्र हाँ, बस्ती के सरदार का बेटा, तुहानू लभण वास्ते तलाश करने वास्ते टुरिया, जदों घरों निकलिया सा जवानी की दहलीज से पैर रखिया सी, तुहानू लभदा लभदा जो तुहाडे तक पहुँचिया
मेरियां जवानियां खत्म हो गई, अज बुढ़ापे की दहलीज से कदम रख चुकिया, आज़ादियां मुक गई ने, गुलामी के तौक मेरे गले च पै गए ने, तो हुण इंज मालूम हुंदा कि मेरी जिंदगी सारी गुलामी च गुजरेगी, आज़ादी नहीं मिलनी। सरकार ने फरमाया परेशान को दस तो सी भी शर्तां की ने। कह लगे सुने बहुत औखियां शर्तां ने, 300 बूटा खजूरां दा ला के देना, तो जदों खजूरां दे बूटे फल चुक लैणगे उदों आज़ादी देनी है, तो नाल 40 ऊखिया सोना भी देना। सरकार ने फरमाया परेशान ना हो। इवें अल्लाह के नबी की मजलिस लगी हुई, सरकार ने सहाबा नूं फरमाया भी अपने भाई की इमदाद करो, तू 10 बूटे लिया, भी तू 20 बूटे लिया, तू 15 लिया, तू 5 लिया। उत्थे मजलिस के अंदर ही 300 बूटियां की जिम्मेदारी साहबा ने चुक ली। सरकार ने फरमाया यहूदी की जमीन पर जाके गड़े खोदने शुरू कर दो। जो 300 गड़े पूरे हो गए, अल्लाह के सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नाल गए उठ के। जो पहुँचे खजूरां के बूटे सोहने महबूब ने अपने हत्थां नाल चुक चुक के उन्होंने टोयां विच रख के मिट्टी पाई, उत्ते पानी का छिड़का लाया। 300 बूटा। हुण यहूदी समझदा भी खजूर का बूटा कम से कम 4 साल 3 साल 4 साल बाद फल चुकदा, नवा बूटा लाया जाए भी चलो 3-4 साल ये भी गुलामी जाणगे, तो 40 ऊकिया सोना नूं कित्थों लभ जाना। अल्लाह की रहमत हो गई सोहने नबी की बरकत नाल, उन्हां खजूरां दे बूटियां ने पहले साल ही फल चुक लिया। 40 ऊकिया सोना रह गया। सरकार ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह इसदा भी बंदोबस्त करेगा। कुछ दिन गुजरे, गनीमत का माल बैतुल माल का हिस्सा, उहदे सोने की डली जितना कि मुर्गी का अंडा होंदा है, एडी क सोने की डली आई। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया वो किधर गया भाई? ये जिहड़ा बंदा ये बहुत अजमत वाला है, बहुत शान वाला, इसका नाम है सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान साडे अहले बैत विचों है। फरमाया फारसी नूं बुलाओ। फारसी दौड़ के आया। अल्लाह के सोहने नबी ने सोने की डली दी, लै फड़ बई लै जा। सलमान ने फड़ के ना सोने की डली इंज नाले हाड़दा पिया, ते नाले सरकार 40 ऊकिया देना है। मनशा सी भी ये छोटी डली ये कदों 40 ऊके की होनी, नाले हाड़दा कि सरकार 40 ऊकिया देना। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया डली मैनू फड़ा। अल्लाह के सोहने नबी ने डली फड़ के ते अपनी जबान मुबारक नाल लाई। फरमाया जा अपने मालक नूं तुला दे, मेरे रब ने चाहा तो यही 40 ऊकिया होएगी। इन्ना यकीन सोहने नबी की गल उत्ते सलमान की टोर ही बदल गई भी अज गल बन गई। सोने डली जेब च पाई तो बड़ी तेज़ रफ्तार ने गया, जा बूआ खड़ गया, भाई निकल बाहर, आज़ादी का परवाना लेके दे, मैं सोना भी लिया। वो वेखे भी 6 सिर थो सोना होना, पौने 6 सिर बाबा पौड़ी बन्नी होएगी, कोई गड्डी होएगी, कोई थैले च पाया होएगा, ये हथों खाली। कहता कित्थे तेरे को सोना? इन्हें जेब छत पे कहना फड़। यहूदी कहते ना बई तेनों नहीं आज़ादी मिलनी। क्यों? वह 40 ऊकिया चाहिए, तो छोटे सोने की डली लैके आ गया। फरमाया बदबख्ता तोल तो सही, मेरे पीर ने कह दिता भी यही 40 ऊकिया होएगी। सामने नज़र आता भी होनी नहीं है, छोटी जी डली है, उधरों पौने 6 सेर वजन है, ये इन्नी की डली है। लेकिन ईमान एडा, सोने नबी की गल ते यकीन एडा पुख्ता। फरमाया तू तोल ते सही, मेरे सोने महबूब ने कहा यो ही 40 ऊकिया होएगी। यहूदी ना मजाक नाल कहंदा चंगा चले भी वेख लैने। उन्हें सोने की डली कट कट के तोलनी शुरू की। उधरों सोने की डली मुकदी है, उधरों यहूदी के 40 ऊकिया के वट्टे पूरे हो जाते। अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, कंडा थोड़े पैर में लगता, तकलीफ मेरा सोना नबी महसूस करता। हरीसुन अलैकुम, मेरा नबी थोड़े वास्ते बड़ा हरीस। साढ़े आम जबान से ऐसा मुआशरे हरीस का लफज कोई चंगा नहीं समझा जाता। जो कोई बंदा माड़ा मोटा कोई काम संभालता हो, कोई घर की शैल कुंज कंज के रखता हो, तो कहना यार बड़ा हिरसी आदमी है, यार बड़ा हरीस है। लेकिन अल्लाह ने अपने सोने महबूब की सिफत बयान की है, हरीसुन अलैकुम। की माना? मेरा नबी तुहाडे वास्ते बड़ा हरीस है, दुनिया वास्ते नहीं, महल माड़ियाँ वास्ते नहीं, सोने चांदी वास्ते नहीं।
हरीसन अलैकुम, तुहाडे वास्ते बड़ा हरीस। या अल्लाह काहदा हिरस है? मेरे सोहने नबी दी तांग है कि ये अल्लाह दी मखलूक जहन्नम दी अग तो बच के ते जन्नत में चली जाए। तो किन्ना अल्लाह के नबी ने इहदा पहरा दिता इस गल का। किवें अल्लाह के सोहने महबूब अलैहिस्सलाम ने तांगा रखियां, किन्नी क कोशिश अल्लाह के सोहने नबी ने की। अल्लाह के सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने साथियों के नाल मक्के चों बाहर निकले, बाहर जंगल च निकले, नाल सहाबा भी ने। तो सामने एक पहलवान निकलिया, रुकाना बिन अब्दुल अजीज़, रुकाना बिन यजीद ही लफज भी आता। ये जंगल चों निकलिया, बहुत नामी ग्रामी पहलवान मक्के का। इवें सी जिवें साडे मुल्क का भोलू पहलवान सी, यानी यदि जजीरातुल अरब के अंदर किसी पहलवान ने कंड नहीं लाई यदि। तो अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया, यार गल सुन, और रुकाना गल सुन। रुकाना दौड़ के आया, जी सरकार। फरमाया, यार जिहड़ा मैं अल्लाह का पैगाम लैके आया तेनू वो समझ नहीं आया, तेरे गल दिल च नहीं पई। हुण भलवान आदमी अक्सर सरकार इवें कहते सन, क्यों बई अल्लाह मैं पैगाम लैके आया तेनू समझ नहीं आया। एक दफा सरकार को एक बद्दू गुजरिया, सरकार को यार पुत्त गल सुन, रहा करीब आ मेरे। आ गया कोल, सरकार ने फरमाया, वो ऐदा तो नहीं कोई असर पै रहे थे। ओ बई मैं जरा रब का पैगाम लैके आया तेन समझ नहीं आया। तो बंदे ने भी बड़े बड़े इम्तिहान लिया सोने महबूब के। कह लग्या जी गल यह है भी जे ओ दरख्त उतों चल के तुहाडे कोल आके गवाही दवे थोड़ी, फिर मैं मनना। अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कुछ नहीं आख्या। सरकार ने उस दरख्त को हुक्म दिता, अल्लाह के हुक्म नाल मेरी आके बात सुन। हदीस पाक चाहता दरख्त ने थोड़ी झुंब जी खा के ना तो जमीन फाड़ता आ रहा, अल्लाह के सोने महबूब को पहुँचा। सरकार ने उहदी टहनियां पढ़ के आन हलूना दे फरमाया, अल्लाह के हुक्म नाल बोल के दस मैं कौन। दरख्त दियां टहनियां कहदियां इन्नका लरसूलुल्लाह। बद्दू मुसलमान हो गया। हुण पहलवान ने भी, एक पहलवान वैसे भी अकल का भी मोटा, जुस्से का भी मोटा, गल का भी मोटा, वो अपनी गल कहता जी गल यह है अज आप रोज़ का रौला ना मुका लीए, फैसला ना कर लीए। सरकार होने किवें? कहते तुसी मेरा कुश्ती लड़ो, जे मैनू कुश्ती च गिरा लो तो फिर मैं समझांगा अल्लाह के सच्चे नबी, तो जे ना गिरा सके फिर नहीं। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया, रुकाना यार गल सुन, मैं कदे खाड़ियां विच ते नहीं गया, कुश्तियां तो कदी नहीं लड़ियां, पर चलो जे मेरे कुश्ती लड़न नाल तैनूं ईमान लभदा, चल यार ये भी अज कम करके वेख लैंदे। सहाबा परेशान हो गए। रुकाना नामी ग्रामी पहलवान, सोहने महबूब का दुबला पतला जिसम, ना कदे खाड़े से गए, ना कुश्तियां लड़ियां, ना जोर अजमाई की, ना पंजा अजमाई की, लेकिन दिल की तांग है हरीसुन अलैकुम। ये बंदा जहन्नम की अग तो जे मेरे कुश्ती नाल लड़न नाल इहदी जान जहन्नम तो बचदी है, भी चल ये भी करिए। रुकाना बड़ा खुश होया, उन्हें आख्या भाई आ तो काम बन गया। सहाबा परेशान। रुकाना ने अपने कपड़े लाते, लंगोट कसया, खड़े टप्पदा छाला मारदा, किते इधर जा प्रवान कर दे, किते इधर। तो सरकार उवें खड़े ने। जो परत के वेख्या तो कहने लगा, सरकार तुसीं लंगोट नहीं कस्या। फरमाया, रुकाना मैं रब दा नबी हाँ, तो रब दा नबी नंगे जिसम नाल मजमिया च नहीं आउंदा, मैं इवें दे नाल कुश्ती लड़ांगा। थापियां मारदा सरकार ने आके 10 पंजा होया, हथ जोड़ी हुई, सोहने महबूब ने इंज उठाया, उठा के ते कंड भरने सट दिता। जिन्नी तेजी नाल गिरिया उन्नी तेजी नाल खड़ा होकर सज्जे खब्बे वेंदा, हैरान परेशान भी मेरा होया कि। सरकार ने फरमाया, क्यों तसल्ली हो गई तेरी? कहना जी असल गल है मैं हजे तैयार ही नहीं सी होया, एक बारी कुश्ती होर लड़ो। सोहने महबूब ने दूसरी बारी कंड ला दी। वो फरमाया हुण, कहना जी असल गल है मैं जो दाल लाउन लगा मेरा पैर तिलक गया, एक बारी होर कुश्ती लड़ो। अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, ये कहना भी 100 बकरी मैं देंगा, मेरे नाल कुश्ती लड़ लो। जे तुसीं मैनूं ढाल है नाले बकरी भी 100 देंगा,
तो नाले मैं थोड़ी रिसालत भी मन लाँगा। सरकार ने पहली बारी कंड ला दी, कहना जी एक बारी होर। सरकार ने दूई बारी कंड ला दी तो हथ बन के खड़ा हो गया, कहना जी एक बारी कुश्ती होर लड़ो, 100 बकरी होर दें। मनशा की सी भी चलो कदे तो मेरा भी दा लग जाएगा ना, जे मैं सोने नबी का मर जा भी मोढ़ा ला दिता, मेरे हमैती बहुते ने तो नारे मेरे लगन लग जाने। अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया रुकाना तू तो कमलियाँ गल्लां करना। फरमाया अल्लाह की कसम मैनू तेरियां बकरियां का लालच नहीं, मैंने तो इक्को ही लालच है कि अल्लाह तेनू ईमान की रोशनी दे दे, अल्लाह तेनू जहन्नम की अग तो आज़ादी दे दे। चल भाई जे मेरे कुश्ती लड़न वाला तेनू ईमान की रोशनी लभदी है, आ मैं तेरे 100 बारी कुश्ती लड़न वास्ते तैयार। जो तीसरी बारी आया ना बड़ा चुकन्ना होके ते बड़ा तेज़ होके ते सोने नबी दे दा भी समझ गया ना भी किमें सोने महबूब ने सुटिया। हुण वो बचाक दा सोचा जो सामने अल्लाह के सोने महबूब ने फिर इंज उठाया तो उठा के फिर कंड भरने सुटिया। हुण छड्डिया नहीं, सरकार सीने ते बह गए। फरमाया हुण उदों छड्डना जदों तेरी तसल्ली हो जाएगी। सुना भाई तसल्ली हो गई, बस जिस मैं ढिला छड़ दिता अखां चों आंसू आ गए। कह लग्या सोने तसल्ली तो मेरी पहली बारी हो गई सी, मेरे ज़मीर ने उदों ही मान लिया सी भी रुकाना ये जिस्मानी ताकत नहीं, जजीरा तो अरब के अंदर किसी पहलवान ने मेरी कंड नहीं लाई। सोने ये नबूवत की ताकत है। बाद रिवायात में जाता भी उदों ही मुसलमान हो गया, बाद रिवायत उदों नहीं होया, ईमान दिल में घर कर गया जो मक्का फतह होया उदों मुसलमान होया। हरीसन अलैकुम, मेरा सोना नबी थोड़े वास्ते बड़ा ही हरीस ताकि ये जहन्नम की अग तो बच जान। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, फरमाया मेरा नबी ईमान वालियां वास्ते बड़ा रऊफ रहीम है। सानू ये गल समझ नहीं से मर गया लड़ लड़ के साड़ियाँ तकसीमां नहीं मुकदियाँ, बरेलवी आ जी या भाभी आ जी या देवबंदी आ जी। अल्लाह की कसम कल मैदान है महशर चला ने ये नहीं पूछना है तू अहल हदीस है, तू देवबंदी से, तू बरेलवी से। अल्लाह ने इक्को गल पूछनी हो, मैं एडा सोहना नबी भेजा, इन्नियां रहमतां वाला भेजा, इन्नियां बरकतां वाला भेजा, इन्नियां शफकतां वाला सोहना महबूब भेजा, थोड़ा उहदे नाल की सलूक रहा। माज़ा तकूल फी हाज़र रजुल, यो ही सवाल हो दस तेरा की ख्याल से। तो अल्लाह का वास्ता जे सोने नबी दे वफादार बनो, सोने नबी नाल वफा करो, सारा जहान रुस जाए। असी एक दूए नूं गालां देई जाने आ, कदे तन्हाई विच बैठ के 5-6 फुट के कद का कदे मुहासबा किया, क्या मेरी नमाज सोने नबी की सुन्नत के मुताबिक, क्या मेरी तजारत सोने नबी की सुन्नत के मुताबिक, क्या मेरा दफ्तर सोने नबी की तालीम की रोशनी चलता पाया, क्या मेरी रिश्तेदारियाँ तल्लुकदारियाँ सोने नबी के हुक्म के मुताबिक ने, क्या मेरी ज़रात सोने नबी के हुक्म के मुताबिक। जे सारा कुछ सोने नबी की सीरत के मुताबिक है तेनों लख लख मुबारक ने। तो जे भाई कितने कमी महसूस होती है तो अल्लाह के दुआ कर, अल्लाह तौफीक अता फरमा। वे किड्डा मेहरबान नबी, किड्डा मेहरबान नबी। एक सहाबी आया आके सलाम अर्ज किया, सरकार ने सलाम का जवाब दिता तो वेख्या तो वह रंग जहा उड्या है। फरमाया की गल खैर है? कहते जी मैं बहुत परेशान हाँ। तो बाद सुखा तो लोगों की किस्मत से रशक आता भी जदों कोई दुख तकलीफ होनी उदे सोने महबूब को चले जाना, तो अल्लाह ने हल कर देनी। जदों कोई परेशानी आनी सोने महबूब को चले जाना। तो अल्लाह का कुरान नाज़िल होया, हुक्म होया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वाले अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ तो उच्ची नहीं कढ़नी। एक सहाबी की कुदरती तौर पर आवाज़ उच्ची सी, कई बंदे की आवाज़ उच्ची होंदी है। तो कुरान ने कहा अगर थोड़ी आवाज़ नबी की आवाज़ तो उच्ची हो जाए, ये ना समझ थोड़ा पता भी नहीं लगे, अनतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, थोड़े अमल ज़ाया कर दिते जान थोड़ा पता ही ना लगे। ये बड़ा परेशान होया, घर रोंदा चला गया, तो बूहे दाखिल होया, कहता मैं तो मर गया, मैं उल्टिया गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो जहन्नमी हो गया, मेरे तो अमल बर्बाद हो गया। घर दे पुछन होया कि चंगा भला नमाज पढ़न गया, दसे कुछ ना, मैं बस मैं बर्बाद हो गया। कमरे के अंदर वड़ के अंदरों कुंडी ला ली,
दूसरी नमाज दिन आया, तीसरी दिन आया, सरकार ने पूछा भी वो बंदा नज़र नहीं आ, पता करो दा। एक अंसारी गया तो जाके जो पूछया किधर गया, कहते जी बूहा लाया, उन्होंने कुंडी लाई तो कढ़दा ना, बाहर निकलदा ना कुंडी खोलदा। उस सहाबी ने कहा यार मैं सोने नबी का पैगाम लैके आया, मैंने सोने महबूब ने भेजा, मैं तेरा पता करने वास्ते, तू अपनी किस्मत रशक कर, जिन्हों रब का सोना नबी तलाश करा रहा साढ़े को, कुंडी खोल। उन्हें कुंडी खोली तो रोई जाए, वो गल लग के लग गया रो, तहाँ निकलो होया कि मैं तो जहन्नमी हो गया। की होया तेनू? कहना मेरी आवाज़ नबी की आवाज़ तो उच्ची निकल गई। हुण इत्थे प्यार नाल मैं एक गल करनी है, ये कोई फिरका वरीयत की गल नहीं, समझाउण की गल है। या तो अकीदा कर ला भी अल्लाह के सोहने नबी साडे विच हाज़र नाज़र नहीं, जे हाज़र नाज़र ने तो रब का वास्ता ही अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ तो नीवीं रख, नहीं तेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये किसी का मसला नहीं हैगा, ये तेरी खैर खाई की बात लगा कर। एवें हट धर्मी के अंदर, जिदबाजी के अंदर एवें एक मसले का पैरा दे जाना जो तेरी तबाही ते बर्बादी का सबब पे बनता। कहने लग गया मैं तो बस मेरे अमल बर्बाद हो गए। इस सहाबी ने वापस जाकर अल्लाह के सोहने महबूब ने रिपोर्ट दी, सरकार हो तो इस गल तो परेशान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा उन्होंने कह तू जहन्नमी नहीं तू जन्नती है। किवें नसीबा तरिया। हुण जिन्होंने अल्लाह के सोहने नबी ने कह दिता भी ये जन्नती है, उन्होंने कहा तू जन्नतियां दे मस्जिद में आ, बड़ा खुश होया, नसीबा वाला बंदा। सोहना नबी किन्ना रऊफ और रहीम है। ये जो आने वाला बंदा ये कहते मैं सरकार बहुत परेशान है। की होया? कहना मेरे जी अज एक गुनाह कर बैठा। ये है अपने नफ्स का मुहासबा। असी नहीं कदे सोचा सियाना दुकानदार, अच्छा दुकानदार वो है जो शाम को अपनी दुकान तो उठे तो सारे दिन की रोकड़ मिला के उठे, अज मेरा समान विक किन्ना गया, बकाया किन्ना पिया, मेरा उधार किन्ना गया, नकदी किन्नी आई है, मेरा रास किन्नी है, तो मेरा मुनाफा किन्ना। शाम को लेखा करके दुकान तो समझदार मुसलमान हो जो रात को सौन लग्या जो सराने के सिर रखता, सारे दिन की रोकड़ मिलाए अज मैं नमाज़ां किन्नियां जमातना पढ़िया ने, किन्नियां नमाज़ां मेरियां रह गई ने, अज मेरे को नेकी के काम किन्ने हो गए ने, अज बुराइयां मेरे को किन्नियां होईयां ने। जे नेकियां वध जाण ते अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो जे बुराइयां का पलड़ा भारी होए तो अल्लाह को माफ़ी मंग, अल्लाह के दुआ कर या अल्लाह पिछलियां माफ़ कर दे, अल्लाह कल तो मैं तेरे हुक्म के मुताबिक नेकियां दे राह ते टुरांगा। यह है सियाना मुसलमान। एक गुनाह होया, इन्नी परेशानी लग गई कि घरों रोंदा धोंदा सोहने नबी को आया, सरकार मैं एक गुनाह कर बैठा। सरकार ने पूछा की कर बैठा तू? कहना जी अज मैं रोज़ा तोड़ बैठा। हुण डर लगदा कि अल्लाह नूं की जवाब देंगा। अल्लाह के सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परेशान ना हो, इंज कर तू 60 रोज़े रख ला, शहरैन मुतताबिईन। कहता जी इन्ने जोगा नहीं, एक तो निकलिया नहीं तो 60 कितने कढूँगा मैं, फस तो अगे गया मैं। फिर मैं को गुलाम लैके आज़ाद कर दे। कहता जी इन्नी पसली नहीं हैगी। फिर मैं चलो इंज कर 60 बंदे रोटी खिला दे। कहते मेरा तो अपना चूल्हा मसे चलता, 60 मैं कितों खिलानी। सरकार ने फिर मैं कोई ना परेशान ना हो, इतने मेरे को बह जा। उन्हें इंसाफ नाल दस्या जे इदां दा काम कोई करके बंदा साडे कोल आवे तो जिन्हों कहीए भी आ तेरा यदा फिदिया बनता तेरी इस गलती का गुनाह का, तो ये अगे करें गल्लां तो मौलवी छड़ देगा उन्होंने। कहता तू रोज़े तू गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता, 60 में रोटी नहीं खिला सकता, रोज़े रख दो, एडा फा क्यों लेना जी तू? लेकिन सोहने नबी ने कोई झिड़की नहीं, कोई मेहना नहीं, कोई ताना नहीं। फरमाया इत्थे बह जा यार, अल्लाह बंदोबस्त करेगा। बह गया। थोड़ी देर गुजरी, खजूरां की एक टोकरी आ गई, सदके का माल। सरकार ने फरमाया रोज़ा तोड़ने वाला किधर गया भाई? इन्हें मारी छाल सोहने नबी के सामने। सरकार ने फरमाया लै भी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिता, आ खजूरां का टोकरा चुक ला, जा जाके अपने मदीने के मस्कीनां ते तकसीम कर दे। ये खजूरां बैतुल माल दियां, सदके का माल आया। सरकार ने फरमाया खजूरां चुक ला, जाके मदीने के मस्कीनां ते तकसीम कर दे, अल्लाह तेरे रोज़े का कफारा कबूल कर लेगा।
सरकार गल्लां मसरूफ हो गए ने, टोकरा चक्या तो गोडियां ते रख के बह गया। जो सरकार ने मुड़ के वेख्या उवें ही बैठा। सरकार फिर वो कोई भारा बहुत आ तो मैं हथ पवा दिना यार। कहता नहीं भारा तो नहीं इन्ना, नाले रो पे अखां च आंसू आ गया। कहता सुनिया मैनू उस अल्लाह की कसम जिन्हें तुहानू सच्चा नबी बना के मबूस फरमाया, पूरे मदीने विच मेरे नालों होर गरीब कोई घर नहीं। ये रो रहा तो अल्लाह के सोहने महबूब ने तबस्सुम फरमाया। सरकार मुस्कुरा पै, फरमाया यार इंज कर, खजूरां दा टोकरा चुक ला, जा जाके अपने बच्चों को खिला दे, तेरे बच्चे खजूरां खाणगे, मेरा रब तेरे रोज़े का कफारा कबूल कर लैगा। ये पैगाम सोहना नबी, ये रहमतां दे पैगाम साडे वास्ते लैके आया, तो सानू थोड़ा जा बदलना चाहिए। सानू अल्लाह के सोहने नबी का एक सहाबी है बड़ा प्यारा, बड़ी गल भी शुगल वाली भी है तो सबक वाली भी है। ਇਹਦਾ नाम अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला। ये सन 6 हिजरी विच मुसलमान होया। जदों खैबर फतह होया ये उदों मुसलमान होया। कबीला दौस का बंदा है। हुण इहदा मदीने तो कोई काम धंधा नहीं सी। ये सोहने नबी दे यूनीवर्सिटी भी दाखिल हो गया, जिन्होंने लोग असहाब सुफ़ा कहते हैं। असहाब सुफ़ा बस सारा दिन सोहने नबी को मसले पूछी जाने, हदीसां याद करी जानियां, ना काम ना तजारत ना ज़रात ना बाहर कितें जाना, उत्थे मस्जिद बैठे। तो हालात ये सन, कदे कदे खाण वास्ते समान आउणा, फाके नाल दिन गुजर जाना, कदे एक डंग का फाका, कदे 2 डंग का फाका। उदों तालीम वाकई बहुत औखी सी। साडे दौर दे विच, जिस दौर च असीं पढ़िया, बहुत मुश्किल सी। सानू नाश्ता नहीं सी लभदा सुबह के टाइम। सुबह नमाज पढ़ के क्लास लग जानी, पढ़ी जाना, तो 10:30 बजे रोटी देनी, तो रोज़ दाल, रोज़ ही दाल। तो साडे नाल बड़ा अजीब इतफाक होया, टोबे दे नाल 295 बेरियां वाला, उत्थे मौलाना सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा मदरसा सी। ये सन 65 की गल है, मैं भी उत्थे पढ़दा सी। उधरों जंग लग गई, मुल्क में काल पै गया। पुराने बंदे नूं याद होएगा, उदों अमरीका की मोटे मोटे दाने की मक्की आई सी, इनू मक्क कहते। एडा हुण तो साढ़े भी आ गया हो, एडा एडा दाना हुंदा। तो मियाँ साहब, मियाँ अब्दुल मलीक नाज़म सन, वो कहते यार मेरी तो बस हो गई। नाल दे पिंड इकट्ठे हो गए, नाल ही पिंड है शेरों 293, वो सारा पिंड ही अहलदीसां दा है। वो आए इकट्ठे हो, कहने लगी रोटी असीं देवांगे, तुसीं मदरसे नूं बंद ना करो, ये काम चलता रहे। रोटी किवें देनी है? सुबह 2 बच्चों ने जाना, 4 मुरब्बे का फासला से विचों, यानी पौना मील। 2 बच्चों ने जाना, एडा सारा सिल्वर का तसला होना, एक टोकरी होनी, 40-50 घरां च रोटी इकट्ठी करनी, उहदे विचे दाल, विचे साग, विचे बताऊं, विचे सब्जी, सब कुछ इकट्ठा होना। तो जो आना वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, भुख बड़ी लगी होनी, तो वह स्वाद ही इन्ना होना ना। अखीर हुण तो भाई रोज़ बकरा भी लभी जाए तो भी तालिब इलम बड़े नखरे करते हैं। उन्होंने हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एहतजाज, कोई मुतालबा होया ही रहिंदा। लेकिन दीन वास्ते तंगी जड़ा बंदा कटदा, अल्लाह उहदे वास्ते आसानियां पैदा कर दिंदा। इन्ना माअल उसरी युसरा। जनाब अबू हुरैरा फरमाउंदे ने बाज़ औकात इन्ना मैनू भुख होनी, मैं बेहोश हो के मिंबरे रसूल दे कोल गिरिया पिया होना, तो लोग मैनू लताड़ के लंघ जाते, नाले लंघदे नाले कहंदे यार इनू जनून हो गया। तो नाले फरमाउंदे ने अल्लाह की कसम मैनू जनून नहीं सी हुंदा, सिर्फ भुख की वजह तो मैं डिग्या पिया हुंदा सी। कहंदे एक दिन इतफाक होया, एक दिन भी कुछ ना लभी, दूए दिन भी कुछ ना लभी, हाल बड़ा बुरा हो गया। तो मैं सोचा भी किवें गल करां। हुण साडे वर्गां दा कदों किसी का बूहा खड़का देना, साडे कोल तो एक डंग नहीं टप हुंदा। कहंदा यार सवाल नहीं करना किसी अगे। सोहने महबूब की तरबीयत यह आ कि देण वाला हथ लैण वाले हथ नालों चंगा, उपरला हथ थले हथ वाले हथ नालों चंगा। कोशिश करया करो अल्लाह सवाल तो बचा लवे। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया पेशावर सवाली है ना, पेशावर तुरया ही रहना, कोई गल नहीं, रब दी शुक्री है क़यामत के दिनों के चेहरे ते गोश्त नहीं होना। हुण मंगना भी किसी को नहीं, सवाल भी नहीं करना, किसी को मेरे दुख का पता की लगे। जिन्हों जो ख्याल है भी चल यार अज बाहर मस्जिद दरवाजे खड़दा, कोई साथी आएगा उन्होंने मसला पूछांगा मैं,
शायद वो मेरी गल समझ आवे। बाहर निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर तशरीफ ले आ रहे हैं रजी अल्लाह तआला। और मैं अबू हुरैरा किवें खड़ा, कहंदा यार एक ऐत दा तर्जमा नहीं समझ आउंदा। तो जो ढिड खाली होए फिर तर्जमे साड़ा रौला ढिड का ही आ जिहड़ा पिया है जी। ये पापी भरिया होवे ना तो मसले भी सीधे हो जान, कुरान दियां ते तर्जमे भी सही हो जान। ऐदा तर्जमा केड़ी आयत तू हर वेले सोहणे नबी दे कोल रहना तेनू कहंदा जी इस गल दा केड़ी वयुतिमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जनाब सिद्दीक अकबर ने तर्जमा दस्या तो टुर गया, लेकिन वो गल ना बनी। फारूक आज़म है तर्जमा दस्या टुर गया। फरमाने मेरा बुरा हाल खड़ा भी ना होया जाए, मैं जमीन पर लेट गया, बह गया। कुछ फाके ने अखां में अंदर डिगियां पईयां। भुखे बंदे का चेहरा फिर बड़ा देखने वाला होंदा। अब वेखिया रोज़ेदार जब 16 घंटे रोज़ा कढ़दा पिछले टाइम की हाल होया होंदा। अखां में डिगियां पईयां, होंठां चिपड़ियां जम्मियां पईयां। तो मैं लेट गया। अचानक मेरे कन्नां च आवाज़ पई जिवें कोई बंदा टुरिया आ रहा होंदा। पैरां दा खड़का जुत्ती दा होया। तो मैं इंज सिर भवा के वेख्या तो अल्लाह के सोहने महबूब आ रहे हैं। मैनू कोई हौसला भी हुण गल बन जानी। क्या मैं दीवार का सहारा लैके खड़ा होया। सरकार जो मेरी हालत वेखी तो वेख के सरकार मुस्कुरा पे। पर मैं अबू हुरैरा की बनया, कहता सुनिया जी अज एक ऐत दे तर्जमे का पता नहीं लगता। पर मैं किहड़ी आयत वयुतिमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ते सोहने नबी मुस्कुरा पे। फरमाया यार अबू हुरैरा जेड़े मसले की तेनू लोड़ है उस मसले की मैनू भी लोड़ है। कहना मैं बड़ा घबराया भी इत्थे तो गल बन जानी सी, उन्होंने भी भुख लगी हुई। लेकिन सरकार ने फरमाया परेशान हो, अल्लाह बंदोबस्त करेगा। बाँह फड़ी तो मसीते ले आंदा। अल्लाह के सोहने नबी दे 9 घर आबाद ने उस वेले, 9 घर। 9 घरां विचों पता कराया खाण वास्ते कुछ नहीं लभ्या। 2 जहानां दा सरदार तो साढ़े जे माड़ी जी रोटी बही लभ जे मुंडे चक चक के मारते हैं। सालन माड़ा पतला हो जाए ठुड्डे मारते फिरते हैं कोलियां भी ये मैं रोटी खानी। 2 जहानां दा सरदार 9 घरां विचों। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा परेशान हो, आज अल्लाह बंदोबस्त करेगा। हजे आके बैठे ही ने चंद लम्हात तो बाद घर चो आवाज़ पई सरकार है कि दुध का प्याला आया। फरमाया अबू हुरैरा जा अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिता, लै गया। अबू हुरैरा फरमाया मैं टुरिया जाना नाले सोचदा भी दुध का एक प्याला पीने वाले असीं 2 जने हाँ, चलो कोई नहीं, चलो मैं कुछ थोड़ा मैं पी लाँगा, कुछ अल्लाह के नबी पी लैणगे। हुण दा डंग टप जो शाम को फिर अल्लाह मालक। जो प्याला लैके मैं वापस पलटिया ना तो सोहने नबी मेरी बेकरारी वेंदे पैन। फरमाया अबू हुरैरा प्याला मैनू फड़ा ते साहबे सुफा नूं भी सद मार ला। फरमाउंदे ने मेरे तो पैरों तलों जमीन निकल गई भी वो किहड़े रज्जे बैठे ने। प्याला एक पर चलो एक गल का मैनूं हौसला आप जो बैठांगे ना असीं कतार बना के तो मैं सज्जे पासे बह जाना, क्योंकि अल्लाह के सोहने नबी की तालीम मजलिस के अंदर जो कोई शै तकसीम करनी है और सज्जे पासों शुरू करनी। ये नहीं भी जिथे दोस्त यार बैठे ने उत्थे मुड़ मुड़ के आके बोटियां पाई जानियां ने, सज्जे पासों शुरू कर। मैं सज्जे पासे बह जाना, पहले मेरी वारी होनी है, मैं रज के पी लेना, फिर नबी जाने नबी के साहबा जाने। कहते सोहने नबी की अख मेरे उत्ते, मेरी बेकरारी भी वेखण। जो मैं माड़ा लक नीवा किया ने सरकार ने मुस्कुरा पै। फिर मैं अबू हुरैरा बहना नहीं आ प्याला फड़ ते पड़ा इन्हों। कहना मैं सोचा भी अगे तो उम्मीद सी कोई घुट लभ जानी है, हुण नहीं लभदी। कदों 17 तो प्याला मुड़ना। पर सोहने नबी का हुक्म मैं एक नूं पिलाया तो भुखा बंदा चिड़चिड़ा बड़ा हुंदा है। कहते मैनूं गुस्सा बड़ा चढ़ी जाए भी ये किन्ना क पींदा ते किन्ना क छड्डदा। एक ने झुट्टी लाई, दूसरे ने रज के पीता या तीसरे ने पीता। जनाब अबू हुरैरा फरमाया अल्लाह की कसम कहना प्याले च सूत्र जिन्ना भी फर्क नहीं आया। तो मैं आख्या अबू हुरैरा एवें घबरा गया से ते 70 बंदा जे अज 700 भी हुंदा तो नहीं सी मुकना। मैं पलाउंदा पलाउंदा जो 17 तो मुड़िया तो औखा बड़ा, ताज़े दुध दियां खुशबुआं मेदे जान। तो मैं जो पला के वापस मुड़िया ना अल्लाह के सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला फड़ लिया। फरमाया अबू हुरैरा बह जा। फरमाया पी फशरब या अबा हुरैरा। कहते मैं छेती छेती प्याला फड़िया तो मैं लाया मूँह नाल चंगी झुट्टी चीट गड्ढ के लाई तो प्याला वापस कहता सरकार मैं होर पी ला। कहता मैं फिर चंगी झुट्टी ला दी प्याला वापस ने सरकार ने होर पी। कहता मैं शर्मो शर्मी फिर शुरू हो गया, फिर एक झुट्टी चंगी ला ली। जब तीसरी बारी किया ना सरकार ने मुस्कुरा रहे ने फिर अबू हुरैरा होर पी ला। कहना मैं हथ बन के खड़ा हो गया सरकार हुण तो मेरे 9 विचों भी दुध निकलण लग गया। 70 ते 1
हाँ 2-3 ही बोले हुण, पुराने ही बोले होने पर नवे नहीं। कैलकुलेटर से लगे बेचारे, कैलकुलेटर होए तो दसणगे भी 70 मुरीदां दा झूठा प्याला। जिहड़ी मैं गल थोड़ी ज़हन च पाउणा चाहुंदा सां, अखते दुनिया जहान तो लभ के लिया कि इदां दा तैनूं सोहणा नबी लभ जाए, कोई पीर लभ जाए इदां दा। नाज करया कर अपनी किस्मत ते। हुण प्याले दी गुड़ाई वेख ला ते 71 बंदियां दा मूँह रखण दा अंदाज दे। भाई भाई दा झूठा चमचा नहीं इस्तेमाल करदा, बेटी माँ का झूठा नहीं खाती, बेटा बाप की झूठ तो नफरत करता। सोहने नबी ने 71 परदेसियां तालिब इल्मां दा झूठा प्याला अपने मूँह नाल लाया। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम। एक पीर चले गया मुरीदां दे, चलो भी थोड़ा गल सुना दी, थोड़ा मजाज भी बदल जाए थोड़ा। ये दरस होंदा ना वैसे बंदे ने नींद तारी करी रखता है। एक पीर चले गया, 2 नंबर पीर जिहड़े असल पीर ने ना, असीं तां उन्हां दे गुलाम आ उन्हां दे। 2 नंबरिया पीर चला गया मुरीदां दे नाल, चेले भी 4 चले गए। मुरीद नूं बड़ा चाह चढ़िया भी बाबा जी घर आए ने, मंजी डाह दित्ती, सराणा ला दिता, दोर सिੱਟਦੀ पैरां ते, ये अंदर ते चेले बाहर। उन्हें 2 किलो देसी मुर्गा लिया, किलो देसी घ्यो भी सुट्टिया, भुन के बाबे अगे ਜਿਹੜੇ फंग फुंग तो दूसरिया गरधौना सीगियां वो जनाब पका के शोर का पानी चंगा उबाल के वो बाहर मुरीदां के रखता। हुण पीर ने 2 सिर रगड़ दिता, खाधा खा के बाहर निकलिया तो मुरीदां नूं बड़ा गुस्सा, मर गया दियां जुत्तियां चुके, बिस्तरे चुके, मगर टुरे फिरदे हैं। बाहर निकलिया तो पीर नूं आया डकार, डकार करके कहंदा अलहमदुलिल्लाह। मुरीद अगे सड़े भुन्ने बैठे थे, वो कहते बाबा जी साड़ी तो अलहमदुलिल्लाह है। कहता बदबगदा को गलत पढ़दा अलहमदुलिल्लाह। कहते अलहमदुलिल्लाह तो वह जो 2 किलो देसी मुर्गा पीड़िया साडा धौण की बोटी लभी, साड़ी तो अलहमदुलिल्लाह है। वो लियाओ लभ के इदां दा नबी, उन्नी देर तक लबा नाल ना लावे जिन्नी देर तक भुखियां मुरीदां नूं रजा ना लवे। इत्थे हुण कहण वास्ते दिल करदा, उस जैसा कोई अब तक ना हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत भी हसी। उसके एक बोल का मूल नहीं, याकूत ज़ुमर्रद लालो गौहर। मैं उसके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। क्या उसका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाज़ा कर लो। क्या उसका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाज़ा कर लो। आगाज़ है उसकी मंजिल का, जहाँ रुक जाए जिब्रील अमीन। औसाफ करें क्या उसके बयां, ये मेरा कलम ये मेरी ज़ुबान। औसाफ करें क्या उसके बयां, ये मेरा कलम ये मेरी ज़ुबान। सदीक़ा ने सच फरमाया है, खुल्क उसका है कुरान मुबीन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इन्नियां मुहब्बतां वाला, इन्ने प्यारां वाला एक साथी आया कोल, ये बड़ा परेशान। इसका नाम है जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला। सरकार ने फरमाया जाबर की बनया? इसका बाप मैदान उहद शहीद हो गया सी।
तो बड़ा परेशान सी, कहता सोहणिया 9 भैणां ने मेरियां ते मेरा बाप कर्जा बड़ा छड्ड के गया, मेरी हुण खजूरां दी फसल आई है ते कर्जा लैण वाले बंदे बड़े मेरे पिछे डांगा लैके चढ़े हुए ने ते खजूरां इन्नियां है नहीं भी मैं उन्होंने कर्जे के बदले खजूरां दे देवां, तुसीं मेहरबानी करो मेरे नाल चलो। उन्होंने कुछ समझाओ, कुछ हुण लै लैण, कुछ अगली फसल ते लै लैण। सोहना महबूब कोई बहाना नहीं, कोई टालिया नहीं, फरमाया चल आ यार मेरे नाल, जे मेरे जान नाल तैनूं आसानी हुंदी है तो चल आ मैं तेरे नाल चलना। अल्लाह के सोहने नबी चल पे, मगर जाबर बिन अब्दुल्ला जो अगे गया ना तो खजूरा लैन वाले बंदे बड़े मच्छर गए। उन्हें आख्या लैके जाना अज तेरे को, तू जाना नहीं इतों, असीं धरना देना, तू ये किया वो किया। माड़ा बंदा जो होंगे ना गरीब, वो फिर ना कोई नमाज गिणदा, ना वो कोई तस्बीह गिणदा, ना वो कोई नेकी गिणदा। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया जाबर चुप कर जा, हुण इन्हां नूं असीं कुछ नहीं आखना। बंदे बंदियां दा हया कर जांदे ने, खानदानी बंदे बंदियां दा हया कर जांदे ने, कमीने बंदे कदी बंदियां दा हया नहीं करते। फरमाया इन्होंने कुछ नहीं आखना, जा इन्हें ललकरा मार दे, जाओ भाई अपनियां बोरियां थैले चक लियो, खजूरा मैं दिना मिण के। जाबर कहते ने मैं ललकरा तो मारता, सोहने नबी ने फरमाया सी, हुण अंदरों डरा खजूरा इन्नियां है नहीं तो कर्जा बहुता। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया जाबर गल सुन, इन्हां खजूरां दे वखरे वखरे ढेर लाई, मोटियां वखरियां, बरीक वखरियां, सुक्कियां वखरियां, सनियां वखरियां, कच्चियां वखरियां, पक्कियां वखरियां। ये तालीम आ सोहने नबी दी, ये तजारत का पहलू है। ये नहीं भी जो बंदा काबू है भाई जो लैना लै जा, यो कुछ साढ़े कोल जो माड़ा फस जाए ना किते तो देने वाला कहना भाई आही कुछ आ मेरे को ले जाना लै जा, नहीं फिर अल्लाह के थाने दरखास्त दे मेरे खिलाफ। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया नहीं, असी देना जिहड़ा दा माल का मुल है यदी क्वालिटी के मुताबिक होएगा। ये नहीं भी दड़ा मार के भाई ऐस भाव देना लै दो, जिन्होंने गुस्ताखी की, बेअदबी की, बदतमीजियाँ की, बंदा कह सकता चल जा भाजड़ा कि सही नहीं असी करना। फरमाया नहीं जाबर असी देना, वखरियां वखरियां ढेरियां ला, क्वालिटी के मुताबिक मुल होएगा। जाबर कहते मैं ढेरियां ला रहा, ढेरियां भी छोटी छोटियां लगियां तो परेशान बड़ा भी कर्जा बड़ा बनेगा कि। अल्लाह के सोहने नबी ने इंज ढेरियां घूमते 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 कि ढेर से आके खड़े हो गए। फरमाया जाबर इन्हां चों मिण के देई जा। मारी आवाज़, एक आया बोरियां भरतियां, दूआ भरतियां, तीया आवाज़ पै रही है, कर्जा लैने लै लैके जा रहे हैं। जाबर कुब्बे हो के ना वो मिण मिण के दे जाते। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया हर बंदे नूं एक एक बुक उत्ते वध पाई जाए, ताकि इन्होंने पता लगे कि नबी दे मनण वाला लैण का भी चंगा हुंदा ते देण का भी चंगा हुंदा। फरमाउंदे ने जो मैं आवाज़ मारी भी है कोई आ जाओ भी जरा रहिंदा, मेरे कन्ने च आवाज़ पे भी सारे ही लैण वाले चले गए। कहते मैं लक सीधा किया तो कान जी आख करके वेना भी किन्नियां क तुल गई तो किन्नियां क रहीआं ने। कहते जो वेख्या तो कहते अल्लाह की कसम है, जिहड़ा खजूरां दा ढेर शुरू किया सी ना, सारियां कर्ज वालियां दा कर्ज भी उतर गया, उस ढेर चो खजूर का एक दाना भी घट नहीं होया। काहदियां साड़ियां लड़ाइयां, काहदे वास्ते लड़दे हो? अपनी आकबत क्यों बर्बाद करने? अल्लाह के सोहने महबूब की सीरत नूं, सोहने महबूब की तालीम नूं अपनाइए। वो तालीम अपना लई तो इंशाअल्लाह असीं बिल्कुल सौखे हो जाना। अज ने जंजाल पाया ना, आ मारकी लभदे फिरदे ने बरात रोटी खिलाउण दी, सारे काम साडे पुट्ठे ने, सारे पुट्ठे काम। बेटी वाले जिम्मे रोटी है ही नहीं शरी तौर पर, बेटी वाले जिम्मे इन्ना जहेज भी है नहीं। अल्लाह के सोहने महबूब जो खदीजातुल कुबरा नूं विआउण गए ना, उत्थे रोटी अल्लाह के सोहने नबी ने आप दित्ती, ऊंट ज़िबा किया, बल्कि अपने सहुरे वास्ते सूट भी कपड़े का लैके गए। इत्थे धी वाला मर जाता हजे नबी दी सारे आशिक बने फिरदे हैं। जो कहने वो मौलवी जी नक नहीं रहिंदा, उन्हें नक नहीं रहिंदा तो बाद के अंदर फिर आए बंदे लभना ही नहीं है जो कर्जा चुक्या होंदा, किधर गया मियाँ साहब। आओ अल्लाह का वास्ता जे, यही तबलीग बुनियाद साडी। अपने किरदार नूं ऐस 5-6 फुट के कद नूं सोहने नबी की सीरत के मुताबिक ढाल, अपने दुख नूं, अपने सुख नूं, अपनी खुशियां नूं, अपने अलम गम नूं, अपनी तजारत नूं, अपने बाजार नूं, अपने दफ्तर नूं सोहने नबी की सुन्नत के मुताबिक चला। यही तबलीग है। इंशाअल्लाह तेरे वास्ते रब आसानियां पैदा कर देगा, तेरियां सारियां तंगियां तकलीफां अल्लाह दूर कर देगा। अल्लाह तुहानूं ते मैनूं दुनिया की जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने तौफीक अता फरमाए। आखिर दावना